आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की 10th प्रॉब्लम को। और इससे पहले हम लोग यहाँ पर 9th प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। 10th प्रॉब्लम दी गई है वो सिंगल टाइप की प्रॉब्लम है और सिंपल प्रॉब्लम है। देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है। लेट z be a complex number such that modulus of z plus 2 equal to 1। तो इसका मतलब ये है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक रिलेशन दिया हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 2 को ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद उसका मॉडुलस चेक किया जाए तो इक्वल टू 1 है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z plus 1 डिवाइडेड बाय z plus 2। तो इसका मतलब ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेशन मेरे को दिया हुआ है जिससे मेरे को इमेजिनरी पार्ट इसका कंसीडर करना है और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 1/2 1/5 के इक्वल है। then the value of modulus of real part of z plus 2 के कंजुगेट का रियल पार्ट चेक करना है। रियल पार्ट कंसीडर करके उसका मॉडुलस चेक करना है और ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, इस पर कोई ऑप्शंस नहीं थे। तो ये जे इमेज 2024 की प्रॉब्लम है और 24 की प्रॉब्लम पर हम लोग यहाँ पर पहले भी इसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। और ये फिर जो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये भी एक मॉडुलस के केस को ही फिर से कंसीडर करने हैं और यहाँ पर इस पर भी सॉल्यूशन जो होगा मॉडुलस से टॉपिक के रिलेटेड ही सॉल्यूशन होने वाला है। चेक करते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है कि मॉडुलस ऑफ z plus 2 इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंसीडर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस x प्लस आयोटा y को कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर कर देते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 मॉडुलस इक्वल टू 1 और इसका जो मॉडुलस निकालते हैं तो ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आती है जो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से जितनी प्रॉब्लम कर रहे थे इस पर जे इमेज 2024 की सभी में मॉडुलस से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है। तो आप इसके मॉडुलस से टाइप पर जितनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए बेटा। और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन यहाँ पर दे रखी है इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस 1 z प्लस 2 इक्वल टू 1/5। तो z के लिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया था x प्लस आयोटा y को। तो यहाँ पर पुट करते हैं x प्लस आयोटा y प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस आयोटा y प्लस 2 इक्वल टू 1/5। रियल पार्ट यहाँ पर होगा x प्लस 1 एंड प्लस आयोटा y x प्लस 2 प्लस आयोटा y इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिलेशन आया है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x प्लस 1 प्लस आयोटा y एंड x प्लस 2 माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस आयोटा y एंड x प्लस 2 माइनस आयोटा y इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5। तो बेटा डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। यहाँ पर ये वैल्यू होगी a प्लस b एंड a माइनस b। इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 देन प्लस आयोटा y ऑफ x प्लस 2। इसको ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा y ऑफ x प्लस 1। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस होगा आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1 देगा तो ये होगा प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ से होगा बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 1/5 के लिए। तो इस पूरे रिलेशन से मेरे को इमेजिनरी वैल्यू कंसीडर करने के लिए दिया हुआ है। जैसा यहाँ पर हमने दिया है कि इस रिलेशन से जो वैल्यू आएगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का
पार्ट चेक करना है। तो बेटा ये और ये तो हो गया रियल पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट होता है y ऑफ x प्लस 2 माइनस y ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1/5। अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू होगी yx प्लस 2y yx प्लस 2y एंड माइनस yx माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1/5। तो बेटा यहाँ से x प्लस y कैंसिल होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव है, 2y से y कैंसिल होगा बेटा, यहाँ पर y बचता है और डिवाइड में बचेगा बेटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1/5। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, जो इक्वेशन मिलेगी हमारे पास वो किस टाइप की होगी, ये होगा बेटा y इक्वल टू 1/5 देन y इक्वल टू 1/5। तो x और y की वैल्यू यहाँ से हेल्प से हमने यहाँ से इसको फाइंड कर लिया। तो y की वैल्यू आती है बेटा 1/5। तो जिस रिलेशन की वैल्यू चेक करने के लिए दिया गया है इसको चेक करते हैं। रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 कंजुगेट निकालना है मेरे को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये z पुट कर देते हैं पहले, तो ये होगा रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 कंजुगेट के लिए, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ x प्लस 2 प्लस आयोटा y ऑफ कंजुगेट के लिए। तो इसका बेटा रियल पार्ट चेक करना है। अगर इसे अगर कंजुगेट अगर चेक करते हैं तो कंजुगेट से मेरे को कुछ यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किसी भी सॉल्यूशन पर, लेकिन इसका रियल पार्ट चेक करते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, ये इसका रियल पार्ट है। तो अगर मैं इसका मॉडुलस चेक करता हूँ, इसका मॉडुलस चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए, रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं यहाँ पर x प्लस 2 के होल स्क्वायर के रिलेशन को कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन मैच करता है मेरा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस y स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, और आपने यहाँ पर 1 माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/5। तो इसका मतलब क्या है 1/25। तो इसको जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 25 माइनस 1/25 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मेरे को मिलती है वो मिलेगी मेरे को रूट ऑफ 24/25। तो यहाँ से वैल्यू आती है रूट ऑफ 24/5, रूट ऑफ 24/5। इसकी वैल्यू यहाँ से होगी, ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 6 एंड 2 रूट 6 डिवाइड बाई 5। तो ये प्लस माइनस वैल्यू आएगी यहाँ से इसके लिए। तो इसका मेरे को मॉडुलस चेक करना था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो 2 ऑफ रूट 6 डिवाइड बाई 5 होने वाली है। तो ये बेटा ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है, तो इसकी वैल्यू होगी 2 रूट 6 डिवाइड बाई 5। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बेटा जेईई मेंस एग्जाम में आ रही हैं और 2025 पर भी इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस करना, जिस टाइप की ये सॉल्यूशन
किया गया है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, आप उसको चेक करिए कि सिमिलर टाइप की ही प्रॉब्लम यहाँ पर की गई थी 2024 में। तो आगे भी अगर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आती है 2025 में जो एग्जाम होगा उस पर भी जो प्रॉब्लम आएंगी कुछ इसी टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मॉडुलस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, ट्राइंगल इक्वलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, सर्कल के एरिया सर्कल जो इक्वेशन होती है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं और इसके मॉडुलस से जो वैल्यू आएगी रेडियस फाइंड करने के लिए उसको भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बेटा सारी प्रॉब्लम पर चेक किया जाए तो ये सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो मॉडुलस ऑफ z के आइडेंटिटी पर ही सॉल्व हो रही हैं। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर भी सॉल्व की थी। तो ये जो इसका आंसर आया था 2/√6/5 इसका फाइनल आंसर होने वाला है। किसके लिए? एक रिलेशन दिया हुआ था z+2 के कंजुगेट का रियल पार्ट चेक करना था, उस रियल पार्ट का फिर मॉडुलस चेक करना था। सिंपल प्रॉब्लम बेटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए जिससे मैं उनकी भी आगे हेल्प कर सकूं और आप लोगों की हेल्प करिए बेटा। थैंक यू बेटा।